हेलो एवरीवन, इट्स मी सिमरन। नाउ सॉरी इतने लेट के लिए। हम लोग क्या करेंगे, अब इनकम टैक्स में स्टार्ट फटाफट करूँगी। 5 यूनिट्स हैं और कोशिश करूँगी जितनी जल्दी हमारा ख़त्म हो जाए उतनी जल्दी करूँगी। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ इसका सिलेबस शेयर कर रही हूँ कि हमें पढ़ना क्या है। तो टोटल जो भी ये है, ये 2 पार्ट में मैंने डिवाइड करके करेंगे इसको, ठीक है। फर्स्ट रहेगा हमारा थ्योरी, सेकेंड हम करेंगे इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले, अब समय नहीं है हमारे पास। नाउ टोटल हमारे 5 यूनिट्स रहेंगे, जिसमें जो कि है 12 चैप्टर्स में डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है। तो चैप्टर 1 जो हमारा रहेगा वो है बेसिक कॉन्सेप्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस, एग्जम्प्ट इनकम। 3 जो चैप्टर्स हैं हमारे, ये यूनिट 1 में चले जाएंगे। तो अब मैं फटाफट उसके बाद चैप्टर नंबर 1 से लेके 3 तक मैं बता देती हूँ, ये यूनिट 1 के हैं। यानी बेसिक कॉन्सेप्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि इनकम कितने तरह की होती है, और एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, या जैसे कि इसको असेसमेंट ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ये हम पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस में हमारा क्या चल जाएगा कि कितने दिन मतलब कि कौन लोग ये मतलब पे कर सकते हैं टैक्स। इसमें आ जाएगा कितने डेज़ होने चाहिए कंप्लीट ऑफ, तो कौन पे कर सकते हैं वो रेसिडेंशियल स्टेटस में हमारा चला जाएगा। फिर एग्जम्प्ट इनकम कौन सी होती है, ऐसी कौन सी इनकम है जिस पर हमें छूट मिली हुई है, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे यूनिट 1 में। अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 4 एंड 5 पे, जो कि रहेगा हमारे यूनिट 2 का पार्ट। अब हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर 4, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सुनने में ही समझ में आ रहा है कि जो इनकम हमें हाउस प्रॉपर्टी से मिली हो। इन एक तरह से बताया जाए ना, तो यूनिट नंबर 1 का जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो जितने भी चैप्टर्स आपके डिवाइड होंगे, ये सारे के सारे यूनिट्स जो है ना, वो चैप्टर 1 के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम सबसे अच्छे से जो है हम यूनिट 1 को पहले कवर करेंगे। हम सबसे पहले अच्छे से जो है हम यूनिट 1 को कवर करेंगे इस चीज़ के लिए कि हमारे किस अकॉर्डिंग हम इसको करें, ठीक है, ताकि जो हमारे बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं। सो अब हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 5 में क्या, इनकम अंडर द हेड, यानी प्रॉफिट एंड गेन्स, जो बिजनेस एंड प्रोफेशन हमारा होता है। एक तरह से देखा जाए तो आरटीआर हमारा 3 में चला जाएगा। अब आ जाते हैं हम कैपिटल गेन, यानी कि चैप्टर नंबर 6, 7, 8। तो ये जो हमारा 6, 7, 8 जो चैप्टर है, यानी कि कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या है वो फटाफट हम समझ लेते हैं। अब जैसे क्या है कि हमारी कोई कैपिटल गेन हुई है, तो हमारी जो है वो यूनिट 3 में जाएगी। कोई अदर सोर्स की इनकम है, यानी कि अदर सोर्स यानी कि ना मैंने कोई सामान बेचा एंड उसका मुझे मिल गया, या कुछ कोई भी छोटा मोटा कुछ रख लो, या क्लबिंग यानी कि मेरे को लॉटरी लग गई, लाइक कुछ भी, ठीक है। तो ये 5, 6, 7, 8 6, 7, 8 जो हमारे यूनिट 3 में चला जाएगा। यूनिट 4 जो हमारे सेट ऑफ आ जाएंगे और कैरी फॉरवर्ड आ जाएंगे। सपोज़ मुझे लॉस हुआ था, उसको मेरे को कैरी फॉरवर्ड करना है, या पहले का जो मुझे उसको सेट ऑफ करना है, ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन हो जाएगी। तो ये जो है हम यूनिट नंबर 4 पे पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं यूनिट नंबर 5 पे, जो कि है यूनिट नंबर 4 जो है आपका वो लीडिंग केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट तक चलेगा। फिर आ जाते हैं यूनिट नंबर 5 पे, प्रिपरेशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एंड ई फाइलिंग, ठीक है। ई फाइलिंग तक का प्रोसेस हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 तक। अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे। तो जो फर्स्ट हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, ये हमारे यूनिट 1 में चला जाएगा। यूनिट 2 में हम अगेन उसके पढ़ेंगे कि बेसिक ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। फिर यूनिट 3 में हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो रहेगी इनकम फ्रॉम सैलरी और रिटायरमेंट वाली। यूनिट 4 में हम जो सॉल्व करेंगे वो करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यूनिट 5 के अकॉर्डिंग रहेगी कैपिटल गेन। फिर उसके बाद सेट ऑफ मतलब जितने भी हमने चैप्टर ऊपर पढ़े हैं सबकी अलग अलग एंट्रीज भी तो होंगी ना, तो ये उस अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो यूनिट 4 में हमारे कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ वाले आ जाएंगे डेप्रिशिएशंस के। 7 नंबर पे हमारे आ जाएगा टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल क्या होता है वो भी उसमें हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब पहले हमने पढ़ा अदर सोर्सेज, अब यहाँ पे वेरियस बहुत सारे सोर्सेज होते हैं अलग अलग तरह के, तो वो पढ़ेंगे, ठीक है। और एग्रीकल्चर इनकम का सबसे लास्ट में हमारा दिया है, यानी कि 9th नंबर पे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कर देना, ताकि मैं जल्द से जल्द जो वीडियोज़ अब रेगुलर बेस पे अपलोड करूँगी वो आप लोग तक पहुँच सके। थैंक यू, बाय बाय।